हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, जैसे कि हमने सेटिंग टाइम टेस्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे एंड इसके टाइप्स के बारे में कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। तो आज की क्लास में हम इन डिटेल्स में इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम को डिस्कस करेंगे। और ये दोनों किसके टाइप से किसको रेफर्स करते हैं, सेटिंग टाइम टेस्ट को रेफर्स करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या स्टार्ट किए थे, सेटिंग टाइम टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट क्या होता है, ये रेफर्स करता है IST दैट मीन्स इनिशियल सेटिंग टाइम एंड FST दैट मीन्स फाइनल सेटिंग टाइम। और सेटिंग प्रॉपर्टी किसको रेफर्स करती है, सेफ अचीवमेंट को रेफर्स करती है। एंड इट डज नॉट अफेक्ट हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, ये हार्डनिंग ऑफ सीमेंट को अफेक्ट नहीं करती। एंड हार्डनिंग मीन्स स्टीफनिंग प्लस स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। एंड जो सेटिंग प्रोसेस है ये किसको रेफर्स करती है, लूजनिंग और इट्स प्लास्टिसिटी एंड टेम्परेचर। ठीक, नेक्स्ट फिर हमने सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में, इसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर्स के बारे में बात किए थे, जैसे कि कॉम्पोजिशन ऑफ प्रो मटेरियल। इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन हुआ तो जो सेटिंग टाइम है ये वेरी करेगी। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ जिप्सम, जिप्सम के इंक्रीज होने से रिटार्डेशन इंक्रीज होगा और रिटार्डेशन के इंक्रीज होने से जो सेटिंग पैरामीटर है, सेटिंग टाइम है, वो भी इंक्रीज होगा। डिग्री ऑफ कैलकुलेशन मोर प्रॉपर बेटर सेटिंग। एंड फाइनेंस ऑफ सीमेंट, फाइनेंस के इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा एंड जो अर्ली सेटिंग है ये अर्ली सेट हो जाएगी। एंड वाटर यूज्ड इन हाइड्रेशन इफ लेस तो सेटिंग गेट अफेक्टेड। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी एंड सेटिंग अर्ली। एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन एनवायरमेंटल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि IST एंड FST वाले टॉपिक को। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में टेस्टिंग ऑफ सीमेंट टॉपिक स्टार्ट की, फील्ड एंड लैब के बारे में डिस्कस की। फील्ड टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो फील्ड टेस्ट कवर्ड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। एंड हम यहाँ पे लैब टेस्ट पढ़ा जिसमें हमने फाइनेंस टेस्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हम इस फाइनेंस टेस्ट ISC एंड एयर परमिटिविटी मीटर और वैगनर टर्बिडिटी मीटर के थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हमने साउंडनेस टेस्ट पढ़ा एंड कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए बिकेट प्लंजर, बिकेट एपरेटस प्लंजर का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेटिंग टाइम टेस्ट, जिसको इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। अब हम यहाँ पे दोनों टेस्ट को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट क्या होता है और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं IST इनिशियल सेटिंग टाइम। जैसा कि हमने यहाँ पे सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, इट रेफर्स टू IST एंड FST। तो IST क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। ये किसको रेफर्स करती है, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट को रेफर्स करती है। एंड डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द टाइम लैग फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर हैज़ बीन एडेड, इंस्टेंट वाटर हैज़ बीन एडेड टू द सीमेंट। मतलब कि सीमेंट में हम इंस्टेंट वाटर को ऐड करते हैं टू द इंस्टेंट व्हेन सीमेंट हैज़ स्टार्टेड लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। तो सीमेंट क्या करती है, इसकी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर देती है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट होता है क्या है कि इट इज़ द टाइम लैग फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर हैज़ बीन एडेड टू द सीमेंट। ये सीमेंट है और हमने इसमें इंस्टेंट वाटर को ऐड किया और ऐड करने से इंस्टेंट, तो सीमेंट क्या करेगी, इसकी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर देगी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं IST के लिए। IST इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर OPC के लिए कितना होता है, मिनिमम 30 मिनट का, मिनिमम 30 मिनट इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। नेक्स्ट प्लास्टिसिटी मीन्स टू बी एबल टू मेक चेंजेस इन शेप ऑफ सीमेंट स्ट्रक्चर। जो भी सीमेंट स्ट्रक्चर है इसके स्ट्रक्चर को चेंज करने में कौन हेल्प करता है, प्लास्टिसिटी। इसका क्या मतलब है, मीन्स टू बी एबल टू मेक चेंजेस इन शेप ऑफ सीमेंट स्ट्रक्चर। सेटिंग टाइम टेस्ट, जो हम सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए बात कर रहे हैं, इज डन टू चेक द डिटेरियोरेशन इन प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। सीमेंट प्रॉपर्टी की जो भी डिटोरिएशन है इसको चेक करने के लिए सेटिंग टाइम टेस्ट का यूज़ किया जाता है ड्यू टू स्टोरेज। नेक्स्ट, इफ सीमेंट इज नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड, इफ रिएक्ट विद सराउंडिंग मॉइस्चर एंड लूजेस इट्स प्रॉपर्टी। इफ सीमेंट इज नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड, इट रिएक्ट विद सराउंडिंग मॉइस्चर एंड लूजेस इट्स प्रॉपर्टी। ये इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। OPC के लिए IST 30 मिनट के लिए एंड प्लास्टिसिटी मीन्स टू बी एबल टू मेक चेंजेस इन शेप ऑफ सीमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग। अगर हमें इनिशियल सेटिंग टाइम IST को परफॉर्म करना है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, 500 ग्राम ऑफ सीमेंट लेंगे,
500 ग्राम सीमेंट लेंगे, ऐड टू वाटर इज, इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, वाटर को, ऐड वाटर टू इट, कितना 0.85 टाइम्स वाटर यूज्ड इन कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट का 0.85 टाइम्स हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। 0.85 टाइम्स वाटर यूज्ड इन कंसिस्टेंसी टेस्ट, इसको कितना बोला जाएगा, 0.85 पी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी क्या डिनोट करेगा, वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट। तो पी 34 से लेके 38%, 34 to 38% of water by weight of cement, 34 to 38% of water by weight of cement. For IST sample preparation, gauging time should not be more than 3 to 4 times. तो जो initial setting time है ये sample preparation के लिए gauging time should not be more than, gauging time should not be more than 3 to 4 minutes. तो 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गेजिंग टाइम। नेक्स्ट, गेजिंग टाइम का क्या मतलब है, एडिंग वाटर मिक्सिंग एंड प्लेसिंग। नेक्स्ट, सेकेंड, इफ इट पेनिट्रेट्स अप टू 33 से 35 mm टाइम इज रिकॉर्डेड इनिशियल सेटिंग टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, ऐड वाटर टू इट 0.85 किस में ऐड करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम में, वो भी कंसिस्टेंसी टेस्ट 0.85 पी, एंड पी किसको डिनोट करता है, 34 से 38% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट। एंड जो गेजिंग टाइम है वो 3 to 4 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड, इफ़ इट पेनिट्रेट अप टू 33 से 35 mm टाइम इज रिकॉर्डेड एज IST। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने क्या डिस्कस किया था, इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम में हमने क्या डिस्कस की थी, इसके एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे, जिससे टाइम एंड ऑब्जर्वेशन। टाइम अगर हमने कितने का रखा, 5 मिनट का टाइम है, तो ऑब्जर्वेशन नीडल को कितना पेनिट्रेट करेंगे, नीडल पेनिट्रेट, जो बिकेट एपरेटस में हम जो भी नीडल को पेनिट्रेट करेंगे 40 mm तक पेनिट्रेट करेंगे। 5 मिनट 40 mm, एंड जो 10 मिनट है इसके लिए 39 mm तक पेनिट्रेट करेंगे। एंड 15 मिनट के लिए हम कितना, 37 mm, और 20 mm के लिए 20 मिनट के लिए कितना, 36, और 25 मिनट के लिए कितना पेनिट्रेट करेंगे इसको, 35, एंड 30 मिनट के लिए कितना, इसको 34 mm पेनिट्रेट करेंगे, 30, ठीक है। नेक्स्ट इसको 34 mm तक, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25 एंड 30, 40, 39, 37, 36, 35, 34, इतना हम यहाँ पे नीडल पेनिट्रेट करते हैं, ठीक। तो ये हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट होता क्या है। जब भी हम यहाँ पे फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए बात करेंगे, तो इट इज़ द टाइम लैग फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज एडेड टू द सीमेंट, instant water is added to the cement to the instant when it's completely loses plasticity, ठीक है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम किसको रेफर्स कर रहा है, जैसे ही हम यहाँ पे इंस्टेंट कम्प्लीटली वाटर को ऐड करेंगे तो इसकी जो प्लास्टिसिटी उसको लूज़ कर देगा। एंड ओपीसी के लिए जो फाइनल सेटिंग टाइम है FST, ये मैक्सिमम कितने का रहता है, 60 मिनट का, मैक्सिमम 60 मिनट एंड 600 आवर्स का। तो OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट फाइनल सेटिंग टाइम मैक्सिमम 60 मिनट, एंड OPC इनिशियल सेटिंग टाइम कितना था, OPC IST इनिशियल सेटिंग टाइम कितना यूज़ कर रहे थे, 30 मिनट का, 30 मिनट IST के लिए 30 मिनट, एंड FST के लिए 60 मिनट के लिए, ठीक। नेक्स्ट हम प्रोसीजर्स के लिए बात करें, सम सैम्पल फॉर IST कैन बी यूज्ड हेयर। जैसे हमने यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम में जो प्रोसीजर था सेम फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इसमें एनुलर कॉलर इज प्लेस अबव द सरफेस ऑफ सीमेंट एंड पेस्ट एंड डिफरेंट इम्प्रेशन ऑब्जर्व, ठीक है। तो सीमेंट पेस्ट के अबव में हम क्या करते हैं, एनुलर कॉलर को प्लेस करते हैं। द टाइम व्हेन एनुलर कॉलर फेल्स टू फॉर्म एनी इम्प्रेशन ऑन सरफेस इज रेफर्ड एज फाइनल सेटिंग टाइम। तो फाइनल सेटिंग टाइम में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि OPC के लिए FST कितना यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम 600 मिनट का। एंड ये डेफिनेशंस क्या होती है कि इट इज़ द टाइम लेग फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज एडेड टू द सीमेंट टू द इंस्टेंट व्हेन इट हैज़ कम्प्लीटली लूज इट्स प्लास्टिसिटी, और इसके प्रोसीजर्स को ध्यान रखना है। एंड OPC बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल सेटिंग टाइम मैक्सिमम 60 मिनट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है
सेटिंग टाइम टेस्ट जनरली परफॉर्म किया जाता है IST के लिए, एंड दूसरा FST, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। IST का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल सेटिंग टाइम, एंड FST क्या होता है? फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? 30 मिनट, एंड फाइनल सेटिंग टाइम कितने का होता है? 60 मिनट का। फाइनल सेटिंग टाइम इज़ द 60 मिनट। तो आज के टॉपिक में हमारा क्या है? कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था कि टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, जिसमें फील्ड टेस्ट एंड लैब टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें से हमारा जो फील्ड टेस्ट होता है ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कलर का टेस्ट करते हैं, कूलनेस का टेस्ट यूज़ किया जाता है, स्मूथ टेस्ट यूज़ करते हैं, सॉल्युबिलिटी टेस्ट यूज़ किया जाता है, फ्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या यूज़ किए थे? लैब टेस्ट। फाइनेंस टेस्ट क्या? IS सीप का यूज़ करते हैं, एयर परमिबिलिटी टेस्ट का यूज़ किया जाता है, वैगनर टर्बिडिमीटर का। नेक्स्ट साउंडनेस टेस्ट हमने स्टार्ट किए थे। साउंडनेस टेस्ट क्या इंडिकेट करता है? गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट को इंडिकेट करता है, एंड साउंडनेस के लिए हम यहाँ पे ली चैटलियर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ली चैटलियर एपरेटस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए बिकेट एपरेटस प्लंजर का यूज़ करते हैं। कंसिस्टेंसी के बाद सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है? इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। स्ट्रेंथ टेस्ट को CTM एंड ब्रैकेट में कंफर्म किया जाता है, जैसे कि इसमें हम यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे ब्रैकेट कितना साइज क्यूब यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा था क्या था? स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इसको किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है? इसमें बिकेट एपरेटस फ्लास्क का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरली कैलोरीमीटर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। ये टेस्ट है और इन्हीं टेस्ट को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हमारे 4 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।